Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been talking about the English speaking and newspaper reading because this is the crucial part of our preparation. If you want to speak in English, then automatically you have to listen or you have to read newspaper. तो उसी सीरीज़ में मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ बहुत टाइम बाद. सॉरी फॉर दैट डिले बिकॉज आई वॉज इंडल्ज इन टू पर्टिकुलर टास्क एंड दैट कैन नॉट बी अवॉइड. दैट्स वाई आई हैव टू अवॉइड दिस प्रैक्टिस ऑफ द पोस्टिंग वीडियो ऑन माई प्लेटफॉर्म. तो नाउ लेट्स स्टार्ट with the beautiful article from the Indian Express. I have picked up for the our honing skills about the English speaking and the terms of law commission extend till August 2024. तो जो टर्म्स हैं उसकी जो पीरियड है उसका एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक. वाई न्यूज़ में किस लिए है ये? द यूनियन कैबिनेट ने क्या किया? अप्रूव कर दिया है एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ 22nd लॉ कमीशन अप टू अगस्त 2024. तो 31 अगस्त 2024 तक इसकी जो पीरियड है एक्सटेंड हो चुका है. तो इसमें सीखने की बात यह है कि भाई अप्रूव्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है. तो आप कभी भी पास्ट इवेंट के बारे में बात करेंगे जो अप्रूव्ड कर दिया गया है तो स्पेसिफिकली आपके मन में डाउट आएगा कि भाई कई बार हम पास्ट की बातें करते हैं तो आप वो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के डाउट में रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. कैसे? क्योंकि जो काम बीत गया है बट उसका इफेक्ट अभी भी है उसके लिए हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. जो काम बीत के चला गया है उसमें टाइम कोई नोटेशन नहीं है, कोई नोटिफाई नहीं किया गया है कि कब हुआ था बट हो गया है वो, तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वो पास्ट में जाएगा. तो ये कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त 2024 तक. द कमीशन इज़ करंटली लुकिंग इनटू सेवरल सिग्निफिकेंट इशू. किसमें? बहुत सारे. सेवरल लिखा था बहुत सारे, बहुत ज़्यादा. द कमीशन इज़ करंटली लुकिंग इनटू देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन सीखने की ये बात है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा. लुकिंग इनटू किसी की छानबीन करना, खोज करना. लुकिंग के बाद क्या होता है? प्रीपोजिशन इनटू आता है. सेवरल सिग्निफिकेंट इश्यूज इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड. इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी चीज़ को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता होगा आर्टिकल 44 के अंदर आता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पर्सनल लॉ, जैसे कि होता है शादी मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होती है 1954 का है, हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है. तो इसके बेस पे कल द हिंदू में एडिटोरियल भी आया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट एक 1954 का आर्टिकल है. उसके बारे में हमने मतलब पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा होगा कि कैसे कैसे उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में होती है. तो ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि भाई सबको ना कि उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल किया जाए, क्योंकि उनको एक यूनिफॉर्मिटी में लेकर आए, सभी धर्म एक समान मानने चाहिए. द कमीशन इज ऑल्सो लुकिंग इनटू द इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस होता है इकट्ठा. इफ़ यू आर डूइंग टू टास्क एट ए वंस, मतलब एक बार में ही दो काम कर रहे हो, तो देन यू वुड से साइमल्टेनियसली आई एम डूइंग सो मैनी टास्क. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का भी काम करता है इसको, होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन. अबाउट लॉ कमीशन. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी. स्टेट्यूटरी बॉडी होता है जिसकी बैकिंग होती है, मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा किसी लॉ के द्वारा बनाई जाती है. पार्लियामेंट क्या बनाती है? उसको किसी लॉ के द्वारा बनाती है. बट यहाँ पे क्या है? ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है, कोई लॉ के द्वारा नहीं, एग्जीक्यूशन ऑर्डर के द्वारा बनेगी. ये बस जो फिलहाल की गवर्नमेंट है उसने एग्जीक्यूशन दे दिया. पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है? पार्लियामेंट में क्या होता है? अपोजिशन मेंबर भी होते हैं और जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, मतलब जो उस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, वो दोनों का मिश्रण होता है पार्लियामेंट. एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने सुना होगा, लोकसभा राज्यसभा. तो बट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है? यूनियन गवर्नमेंट जो फिलहाल की गवर्नमेंट है बस उसने बना दिया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लॉ कमीशन को, इसलिए नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी मानी जाएगी, लॉ बना के नहीं बनाई गई है. इट इज़ ए कमीशन है ये. यहाँ पे आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा. कमीशन क्या होता है, कमेटी क्या होती है और काउंसिल क्या होती है. कमीशन ये होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है बंदों को इलेक्टेड करती है या नॉमिनेटेड करती है. इलेक्टेड मतलब इलेक्शन करवाती है या फिर नॉमिनेटेड करती है या किसी का नामकरण करती है. भाई फलाना आदमी चेयरमैन बनेगा, ये आदमी रहेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है कमीशन. और
कमेटी क्या होती है, कमेटी कोई पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती है। मान लो कोई टास्क के लिए, जैसे बोलते थे, आपको पता होगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स का प्रोविजन आया था 1956 में, तो जेवीपी कमेटी सुना होगा आपने। जेवीपी क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बनी थी। कमेटी क्या करती थी, ऑर्गेनाइज करने का स्टेट्स का उन्हें डिसाइड करना था। तो क्या है, एडहोक बेसिस पे होती है कमेटी। कमेटी मतलब थोड़े टाइम के लिए, पीरियड के लिए होती है, और ये इलेक्टेड या नॉमिनेटेड बंदे होते हैं। थोड़ी दिन बाद प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो उसको डिजोल्यूशन हो जाता है, उसको भंग कर देते हैं। काउंसिल क्या होती है, काउंसिल क्या है, स्पेसिफिकली मतलब क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है और गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, और काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और ये गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा बनाई जाती है काउंसिल। तो आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल वही बोलते हैं, सेम ऐसे ही। तो ये कमीशन है, क्या है ये लॉ कमीशन, क्या है लॉ कमीशन, एस्टैब्लिश टू इंश्योर दैट लॉज फॉर्म्ड आर जस्ट, जस्ट मतलब न्याय संगत होने चाहिए एंड फेयर होने चाहिए, विच वर्क टुवर्ड्स द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो काम करते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज़ का कराने के लिए। आगे चलते हैं। इट कैन बी रेफर टू द एन एडहोक बॉडी। इसको क्या रेफर्ड क्या होता है, इसको माना जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। इट कैन बी रेफर्ड टू एन एडहोक बॉडी। एडहोक मतलब टेम्पोररी बेस पे होती है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड का होता है बनाई गई है, किसी चीज़ को बनाना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से ये वर्ड निकाल के ऐसे वर्ब की फॉर्म में, इट विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसको बनाया गया है फॉर दी फुलफिलमेंट ऑफ द पर्टिकुलर पर्पज़, एक पर्पज़ के लिए, फुलफिलमेंट के लिए बनाया गया है इसको। बेसिकली इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी, ये एडवाइस देती है, कंसल्टेशन करती है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जो लॉ मिनिस्ट्री है, एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आपको कमेंट सेक्शन में डालना है कि भाई आजकल कौन है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, जो लॉ मिनिस्टर बोलते हैं, कौन है। आपको पता होगा किरण रिजिजू जी हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल देना, आपका रिवीजन हो जाएगा। हाउएवर इट इज़ नॉट ए डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की होती तो मान लो डिफाइंड हुई होती तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते ना। तो ये तो बस जस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई है, इसलिए ये नॉन स्टेट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है, ये जस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनेगी। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर पार्ट ऑफ दी, यह बनाई गई है आर्टिकल 39A। 39A क्या होता है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि आपको पता होगा आपके 12 से 35 तक तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 39 में क्या होता है, DPSP होता है। तो भाई सबको न्याय मिलना चाहिए, आपको पता है कि हर बंदे को एक्सेस होना चाहिए जुडिशरी का, तो इसलिए बनाई गई है। हिस्ट्री ऑफ लॉ कमीशन, इसकी क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम जानते हैं। द फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंट लॉ, मतलब अपनी स्वतंत्रता से पहले प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1834। 1834 में लॉ कमीशन बनाया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। इट वाज एस्टैब्लिश बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड वाज चेयर बाय लॉर्ड मैकाले। आपको पता है लॉर्ड मैकाले का बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट, कार्डिनल और कैसे पिवोटल भी बोल सकते हैं, ये सिनोनिम्स होते हैं, कार्डिनल, प्रीडोमिनेंट, या जो भी मुख्य रोल रहा था मैकाले का। आपको पता है 1836 के इंडियन पीनल कोड, जिनके थ्रू आज भी हमारा पुलिसिंग सिस्टम वर्क करता है, इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, जिनको लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। सॉरी, द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन दी 1955। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में बनाया गया था, विच वाज हेडेड बाय दी सी सेतलवाद। तो सी सेतलवाद नाम के जो बंदे थे उन्होंने इसको हेड किया था। सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया देयर हैव बीन 22 लॉ कमीशंस। उसके बाद क्या है, 22 लॉ कमीशन बन चुके हैं। द करंट लॉ कमीशन, जो फिलहाल में लॉ कमीशन चला हुआ है, 22nd इज चेयर बाय दी जस्टिस, जो अपने जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी, उनके द्वारा हेड किया गया है लॉ कमीशन। हाउ इज़ द लॉ कमीशन क्रिएटेड, लॉ कमीशन को कैसे बनाया गया। ए लॉ कमीशन इज़ क्रिएटेड व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट पासिस ए रेजोल्यूशन। तो लॉ कमीशन कब बनता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, रेजोल्यूशन पास करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कमीशन। तो अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस जानने की बात क्या है, रेजोल्यूशन जो सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने बेस पे बनाया गया है, रेजोल्यूशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिलहाल की इनकम्बेंट फिलहाल में जो गवर्नमेंट है वो एक रेजोल्यूशन लेकर आएगी। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, रिजोल्व बोलते हैं ना, आपको दृढ़ संकल्प बोलते हैं, वी सोलमली रिजोल्व टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल में आपने सुना होगा। तो रेजोल्यूशन क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ये लेके आ गए, कमीशन बन गया। उसके बाद क्या था, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लास्ट वन, जब पिछले वाला एक्सपायर हो जाता है उसके टाइम पे ही आता है रेजोल्यूशन। आफ्टर द रेजोल्यूशन इज पास, रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है, देन द प्रेजिडेंट गिव्स असेंट इट। तो
प्रेसिडेंट इनको सहमति देते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ द लिबर्टी टू चूज़ द चेयरपर्सन फॉर द न्यू कमीशन। तो वो क्या है, चेयरपर्सन को चुनते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर एग्जाम में कि भाई इसके जो लॉ कमीशन के चेयरपर्सन को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है। तो ऑटोमेटिकली है कि भाई प्रेसिडेंट चुनता तो कभी भी निकाल भी सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन क्या क्या है, क्या रिकमेंडेशन देते हैं ये इम्पोर्टेंट। जो द लॉ कमीशन हैज़ टेकन अप वेरियस सब्जेक्ट्स ऑन रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होता है, संदर्भ में, किसी चीज़ के संदर्भ में बोलते हैं ना कि मैं इस रेफरेंस में बोल रहा था, इसमें नहीं बोल रहा था। तो रेफरेंस क्या होता है, संदर्भ। तो सब्जेक्ट ऑन रेफरेंस मेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। तो लीगल अफेयर का जो डिपार्टमेंट है उसके सब्जेक्ट ऑन रेफरेंस मेड बाय, जिन्होंने मतलब रेफरेंस लिया मेड बाय द लीगल अफेयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एंड सबमिटेड 2777 रिपोर्ट। लॉ कमीशन की रिपोर्ट होती है, ये सबमिट करता है 277 रिपोर्ट्स। तो आज तक क्या इन्होंने 277 रिपोर्ट सबमिट कर दी हैं। द कमीशन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, थॉट प्रोवोकिंग। प्रोवोक क्या होता है, किसी चीज़ को उकसाना, ऐसे बोलते हैं ना क्यों प्रोवोक कर रहे हो। तो द कमीशन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कराता है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस लगा है, एस या ई एस जो बोलते हैं, तो ई एस लगा है। तो ये क्या आता है, जो नॉर्मल रूटीन में होते हैं काम, जैसे द कमीशन प्रोवाइड कराता है थॉट प्रोवोकिंग एंड द वाइटल रिव्यू। वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू ऑफ द लॉज इन इंडिया, जो भी यहाँ पे कानून है उनके वाइटल रिव्यू बताता है, रिव्यू करता है। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इंक्लूड्स, क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन होती हैं, द 117th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 1919। 1999 में आप याद रख सकते हैं जब कारगिल का लड़ाई हुई थी, उस टाइम की बात है ये, तो आपको इजी रह जाएगा, थोड़ा माइंड मैपिंग हो जाएगी। तो उसकी एक 117th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, तो आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। हैड सजेस्टेड साइमल्टेनियस लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन। तो इकट्ठे होंगे लोकसभा के और स्टेट असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। जैसे अब आज भी हम बहुत बार बात करते हैं कि भाई साइमल्टेनियसली इलेक्शन को करा दो ताकि एक्सपेंडिचर कम हो और सरकार को मौका मिले कुछ और जगह डिवोट करने का टाइम, क्योंकि मोस्टली टाइम दे आर लाइक वाइंग फॉर दी कम्पीटिंग फॉर दी पर्टिकुलर वोटिंग एंड सिनारियो। तो उससे वो क्या है, फोकस नहीं रह पाते हैं काम करने पे। ये बोलते हैं अभी कंसेप्ट कई बार आपने सुना होगा। इट रिकमेंडेड दैट दिस इज़ फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। ये बोलते हैं कि स्टेबिलिटी रहेगी इससे गवर्नमेंट में और गवर्नेंस अच्छा होगा। तो उसकी 117th रिपोर्ट है, कारगिल के टाइम पे आई थी, आप याद रखेंगे। द लॉ कमीशन 260 रिपोर्ट। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज तक आई है, उनके बारे में मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। तो 262वीं रिपोर्ट क्या करती है, रिकमेंडेड दैट अबोलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी फॉर ऑल क्राइम्स एक्सेप्ट टेरर रिलेटेड। तो जैसे आप बोलते हैं, कई बार सुना होगा आपने, तो आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में कि भाई 262 में जो रिपोर्ट है वो बात करती है कि भाई डेथ पेनल्टी को कम कर दो। आपको पता होगा डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि भाई अबॉलिश कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस को छोड़ के क्या है, इसको बंद कर देना चाहिए मृत्युदंड को। ये लॉ कमीशन ने 262वीं रिपोर्ट में कहा। वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, जो देश के खिलाफ वार वेज कर रहा है, उठा रहा है, तो उठाना बोलते हैं वेजिंग वार, तो उसको मार देना चाहिए, उसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए ना, बाकी को नहीं। तो 262वीं रिपोर्ट है। अब आर्टिकल 39 एक क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंश्योर दैट लीगल सिस्टम फंक्शन टू प्रमोट जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लीगल सिस्टम उसको एक्सेसिबल होना चाहिए, जुडिशरी का। सेल ऑफर फ्री लीगल असिस्टेंस, तो सबको फ्री लीगल असिस्टेंस मिलनी चाहिए थ्रू अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन ऑफ प्रोग्राम। तो सबको फ्री में सर्विस मिलनी चाहिए। कोई गरीब है तो उसको भी वकील सरकार गवर्नमेंट करके देती है, ये आर्टिकल 39A में बताया गया है। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल 39A का प्रोविज़न है कि भाई सबको लीगल सर्विस मिलेगी, एक्सेस होगा। टू गारंटी दैट नो सिटीजन इज डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू गेट जस्टिस ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। किसी के पास रिसोर्सेज हैं इसका मतलब ये नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा। ये आर्टिकल 39A में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, जो कि हमने आयरलैंड से लिए हुए हैं। तो DPSP हमने कहाँ से लिए हुए हैं, आयरलैंड से। तो इसको याद रख सकते हैं। तो रिसोर्सेज और अदर इम्पेडिमेंट्स क्या होता है, बाधा होती हैं। एम्बार्गो, प्रतिबंध लगाना भी होता है किसी पे, एम्बार्गो हैं। या फिर एक डिफेंसिव वाल्स कह सकते हैं, बुलवार्क भी बोलते हैं। ये सिनोनिम्स आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएंगे ये, और आपकी कन्वर्सेशन को भी इम्प्रूव करेंगे, आप इनको याद रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे कंटेंट में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।